दिन से दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे थे। 350 दिन से वो लगातार तीनों कृषि कानून वापसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस करने के ऐलान के बाद सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से सियासी गलियारों में हलचलें भी तेज हो गई हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री के इस फैसलों को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। खैर लाजमी भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। वहीं इस कानून वापसी का इतना बड़ा फैसला तो यूं ही नहीं लिया गया होगा। इसके पीछे कई वजह हैं और कई कारण। आइए हम आपको इस वीडियो में उन कारणों के बारे में बताएंगे जिस कारण सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने पर सोचना पड़ा। पहली वजह, लखीमपुर हिंसा। लखीमपुर हिंसा ने बदल दी बीजेपी की रणनीति। सरकार के इस फैसले को बदलने में लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य कारण माना जा रहा है। मंत्री के बेटे की जीप से कुचलने पर किसानों की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। किसानों की नाराजगी सरकार के खिलाफ और बढ़ गई, जिससे सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी वजह, यूपी में किसानों को लेकर विपक्ष का योगी सरकार पर हमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव किसान मुद्दे को देखते हुए किसानों को सेंटीमेंट्स को जीतना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं विपक्ष इसमें कामयाब होते नजर आ रहे थे। एक तरफ प्रियंका गांधी किसानों के परिवारों से मुलाकात की, वहीं राकेश टिकैत को एक और मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव संवेदना ऊपर योगी सरकार को खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद यूपी का कोई भी मुद्दा हो, जैसे आगरा में सफाई कर्मी की मौत, ललितपुर में खाद की लाइन में लगे किसान का मरना, सभी मुद्दों पर विपक्ष योगी सरकार पर हावी होता दिखाई दिया। वहीं तीसरी वजह मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को फटकार। लखीमपुर मामले में जिस तरह से योगी सरकार हिंसा को डैमेज कंट्रोल करने में जुटी थी, इसके बाद बाकायदा जांच होने लगी, लेकिन इसमें देरी होती दिख रही थी, जिसके बाद विपक्ष ने मंत्री के बेटे को बचाने से जोड़कर देखने लगा। लगातार हो रही देरी और पीड़ित किसान परिवारों की पीड़ा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा, सब कुछ हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे। इसके साथ ही एसआईटी की जांच के लिए भी रिटायर्ड जज की नियुक्ति कर दी गई, जिससे सरकार असहज हुई। वही चौथी वजह बताई जा रही है यूपी में जाट की नहीं, हर वर्ग की योगी सरकार से नाराजगी। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत को जब यूपी पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो माहौल बदलना शुरू हो गया। राकेश टिकैत के महापंचायत में किसानों की भीड़ उमड़ने लगी। राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर गहरा असर डाला। जाट समुदाय, हर वर्ग का किसान खड़ा हो गया। वहीं पांचवी वजह मानी जा रही है मिशन 2022। पिछले 20 दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी का दौरा कर यहां की नब्ज टटोली, जिससे कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर भाजपा कमजोर होती दिखाई दी। इसके बाद लगातार योजनाओं का शुभारंभ, पुरानी योजनाओं का लोकार्पण कर माहौल बनाए जाने लगा, लेकिन इससे भी बात बनती नजर नहीं आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड दौरे के दिन किसानों के हित में कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर दांव हर चाल पलटने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि किसान कानून वापस लेने का फैसला यूपी चुनाव हित में साबित होता है या नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।